प्रिय भक्त और सज्जनों में मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में सर्वाधिक बातें बताया गया है। कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे एक नर अंशंग होकर, जो एक महापुरुष और गुरु होंगे। वही गुरु को महातात्विक मार्ग में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है और वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है, कल्कि मंत्र क्या है, यहाँ पर बताया गया है। और कल्कि मंत्र को और कल्कि नाम को कौन कौन भजन कर रहे होंगे और जप रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया है। कितने मुनि ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि आकर वो महापुरुष के साथ रहे होंगे, देवादेवी गण कैसे रहे होंगे, ऐसा अति चमत्कृत बातें, अति अद्भुत बातें यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। चलिए सज्जनों सुनते हैं। नारद मार्कंड शंभुजे अगस्ती पौलस्ती भाषा कश्यप च्यवन कुंभ ऋषि संतति पराशर वशिष्ठादि हो विश्वामित्रं को घेनी 60,000 ऋषि हो गिरी मध्य पुणी देव ऋषि ब्रह्म ऋषि जे सर्वे मेली होइण गुंफारे भजन करंती कल्कि नाम पुण। तो यहाँ पर सज्जनों बताया गया है कि बहुत सारे मुनि ऋषि का नाम बताया गया है। तो शास्त्र पुराण में प्रसिद्ध हैं। तो मुनि ऋषियों को हम लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मुनि ऋषि हैं, 4 युग में जो जन्म लिए हैं। तो उनमें से कुछ नाम यहाँ पर लिखा गया है। नारद ऋषि, मार्कंड, अगस्ती, पौलस्ती, दुर्वासा, कश्यप, च्यवन, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि आदि के नाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सब मुनि, ब्रह्म मुनि, देव मुनि आकर वो महापुरुष के अंग संग होकर अदृश्य शक्ति के रूप में और ज्योतिर्पुरुष के रूप में वो महापुरुष के अंग में निवास कर रहे होंगे, क्योंकि वो महापुरुष के पास स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म और कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आएंगे। इस समाचार को पाकर ब्रह्म ऋषिगण, देव ऋषिगण आकर वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे और रहकर कल्कि नाम को भजन कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 60,000 ऋषि हो गिरी मध्य पुणी, ये जो गिरी बताया गया है और गुंफा के बारे में बताया गया है कि वो मुनि ऋषिगण गुंफा में रहकर, वो मानव गुंफा को बताया गया है, वो महापुरुष के अंग को ही बताया गया है। यहाँ पर 60,000 ऋषि के बारे में बताया गया है। कुछ दिव्य महात्मा और मुनि ऋषियों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 60,000 बताया गया है। 60,000 का मतलब ये है कि 60,000 जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और 60,000 से ज्यादा ब्रह्म ऋषि और देव ऋषिगण आकर वो महापुरुष के अंग संग होकर धराधाम में रहे होंगे। वो 60,000 महर्षि और देव ऋषि में प्रसिद्ध देव ऋषि जो हैं नारद महर्षि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मार्कंड, अगस्ती, पौलस्ती, दुर्वासा, कश्यप, च्यवन आदि महर्षिगण आकर वो महापुरुष के अंग संग होकर धरती धाम पर रहे होंगे। वास्तव में वो महापुरुष इतना महाअलौकिक, महादिव्य पुरुष और महाविराट गुरुदेव होंगे, क्योंकि वो महापुरुष की अंग संग होने के लिए स्वयं भगवान खुद कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक हैं आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। इसलिए इस महासमाचार, इस दिव्य संदेश को जान पाकर आएंगे 60,000 से ज्यादा अदृश्य देव मुनि ऋषिगण आकर वो महापुरुष के अंग संग होकर यहाँ पर रहकर कल्कि नाम को भजन कर रहे होंगे प्रेम चित में। ऐसा यहाँ पर दिव्य बातें, अद्भुत बातें बताया गया है वो महापुरुष के बारे में। और भी क्या बताया गया है, देवता माने जे सेठारे रात्रे गोष्ठी करंती कल्किर आद्य मंत्र को नित्य जपु अछंती। देवतागण जो है, जो 33 कोटि देवतागण भगवान आएंगे वो महापुरुष के अंग में, इसलिए 33 कोटि देवतागण भी आकर ज्योतिर्स्वरूप और ज्योतिर्स्वरूपा होकर वो महापुरुष के अंग में रहेंगे और वो महापुरुष के अंग में रहकर आद्य कल्कि मंत्र को वो जप कर रहे होंगे और भजन कर रहे होंगे। स्वयं देवतागण जो है वो भी भजन कर रहे होंगे कल्कि मंत्र को, वो महापुरुष के अंग संग होकर रहकर। ऐसा यहाँ पर अद्भुत बातें बताया गया है। वो नित्य भजन कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और क्या बताया गया है, देवता माने जो रात्रे गोष्ठी करंती,
वो महापुरुष के अंग में रहकर देवतागण 33 कोटि देवादेवी गण रात्र में गोष्ठी और सभा कर रहे होंगे। हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है, सुधर्मा सभा के बारे में लिखा गया है। शायद आप लोग ये बातें जानते होंगे भविष्य मालिका से, कहाँ से सुने होंगे। जे कल्कि भगवान जब आएंगे सुधर्मा सभा वगैरह करेंगे। बहुत सारे लोग सुधर्मा सभा करते हैं, सुधर्मा सभा के नाम देकर हम लोग ऐसा सुधर्मा सभा करते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है, वो सुधर्मा सभा कोई साधु संतों को लेकर नहीं है, कदापि नहीं है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। वो जो सुधर्मा सभा होगा वो देवादेवियों को लेकर वो महापुरुष ही करेंगे, और वो महापुरुष के अंग में महानुभव में वो सभा बैठा होगा, क्योंकि स्वयं भगवान जो कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, जो सृष्टिकर्ता है, वो सृष्टिकर्ता से ये 33 कोटि देवादेवी ब्रह्म मुनि ऋषि गण सब सृष्टि हुई है। जब स्वयं भगवान आएंगे, अवतरण करेंगे गोलोक धाम से सीधा मर्त्य धाम को, तब ये लीला खेला होगा। एक नर के अंग में घोर कलिकाल में ये महा अद्भुत लीला खेला होगा। इसको अदृश्य शक्तिगण जानने को पाएंगे, इसलिए वो महापुरुष के अंग में ज्योतिर रूप में आकर बैठे होंगे, और रात्र में वो महापुरुष के साथ स्वयं भगवान और 33 कोटि देवादेवी समग्र मुनि ऋषिगण मिलकर वहां पर जगत भगत कल्याण के लिए सभा हो रहा होगा, जिसको सुधर्मा सभा बोला जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में ये महातात्विक मार्ग की महावर्णना है भविष्य मालिका की। जो उच्च कोटि की जो सदगुरु हैं वो भविष्य मालिका को लिखे हैं। ऐसे तैसे लोग छोटा मोटा वेद शास्त्र पढ़कर जो कर्ण मंत्र फूंका गुरु होते हैं, वेद शास्त्र पुराण कुछ प्रैक्टिस करने वाला लोग होते हैं, जो वो ऐसे वैसे लोग नहीं लिखे हैं भविष्य मालिका को। भविष्य मालिका को जिन्होंने लिखे हैं समाधि योग साधक लिखे हैं। हमारे उड़ीसा की जो सर्वश्रेष्ठ संत हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी, अगर उनकी भविष्य मालिका की जो साधनागत भविष्य मालिका पुस्तक है, 26 पटल वगैरह जो लिखे हैं, वो संपूर्ण समाधि जो उच्च कोटि की साधन जो पुस्तक हैं, जिनको वो महापुरुष साधन किए थे, और वो उच्च कोटि की सदगुरु हैं। सदगुरु की लिखन जो होता है, हम जैसे साधारण आदमी और साधारण साधक, साधारण मनुष्य, साधारण भक्त कभी नहीं समझ पाएंगे। वो जो मीडिया वाले हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं कल्कि भगवान के बारे में, वो तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो सदगुरु हैं, जो साधना सिद्ध हैं, जो साधना किए हैं, हमारे परम पूज्य गुरुजी जो हैं, वो समाधि जो साधक थे, उच्च कोटि की साधक थे। इसलिए हम लोग तो आप लोगों तक भविष्य मालिका से कल्कि लीलामृत निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। ये हमारे गुरुजी की दिव्य प्रसाद ही है और कुछ नहीं है। नहीं तो भविष्य मालिका को जो कोई पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। ऐसा तो हमारे उड़ीसा में अभी 100 से ज्यादा चैनल हैं जो भविष्य मालिका को प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ये जो दिव्य रसामृत भविष्य मालिका में लिखा गया है, इसको वही भक्त श्रेष्ठ पा सकते हैं और वही गुरु श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं, जिसको हमारे महापूज्य गुरुदेव ने ही प्राप्ति किए थे। उनकी दिव्य प्रसाद को हम आप सज्जनों के पास ही कुछ वितरण करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को हम लोग बताने के लिए कोशिश करते हैं कि ये जो भविष्य मालिका लिखा गया है, ये कोई वास्तव में बहिर्जगत की बातें कभी नहीं लिखा गया है। ये वो महापुरुष और वो महापुरुष की अंतर्निहित बातें कैसा होगा, कैसा वो महापुरुष रचना होंगे, उनके अंग में ही सर्व देवादेवी आकर मिलन होंगे, क्योंकि उनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सृष्टिकर्ता आएंगे। इसलिए ये नेचुरल बातें हैं। जो सृष्टिकर्ता रहेंगे उनसे सृष्टि होने वाला सर्वशक्ति अनंत कोटि शक्ति वो महापुरुष के अंग में ऑटोमेटिक प्रोसेस में रहे होंगे। इससे कुछ अचंभित बातें कुछ भी नहीं है। इसलिए वो महापुरुष के अंग में ही सुधर्मा सभा हो रहा होगा। वो महापुरुष के अंग में रात्र में देवादेवी गण रहकर स्वयं कल्कि भगवान को भजन कर रहे होंगे। सर्व मुनि ऋषि गण जैसा नारद आदि सर्वश्रेष्ठ मुनि ऋषि गण वहां पर जाकर भगवान की सेवा भक्ति कर रहे होंगे, भगवान कल्कि राम की भजन कर रहे होंगे। वही बातें यहाँ पर लिखा गया है।
तो ऐसा अमृत लीलाखड़ा कलयुग की अंतिम समय पर होगा। एक नर अंग संग होकर यह लीला संपादित होगा। यही भविष्य मालिका की ही सार निर्यास बातें हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखा गया है भविष्य मालिका में। और ये जो बातें लिखा गया है, कहाँ पर ध्वंस हो जाएगा, कहाँ पर प्रलय होगा, कहाँ पर प्रकृति तांडव लीला करेगा, ये तो हमारे मानव की अपनी कर्म फल है। जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा ही पाएंगे। लेकिन भगवान जो आएंगे वो युग युग में, वो सर्व युग में ही भक्त जनों को लेकर अपना अमृत लीलाखड़ा करते हैं और कलियुग में अपना सर्वश्रेष्ठ लीलाखड़ा को प्रतिपादित करेंगे, जिसको हमारे उड़ीसा की पंचसखा जन ही लिखे हैं। अति चमत्कृत ढंग रंग में लिखे हैं। आध्यात्मिक तात्विक मार्ग में ही कल्कि भगवान की आगमन के बारे में बताए हैं। यहाँ पर वही बातें ही बताया गया है। 8,000 से 60,000 से ज्यादा मुनि ऋषिगण, ब्रह्म ऋषिगण, देवर्षिगण आकर वो महापुरुष के अंग संग होकर रहकर भगवान की नाम और कल्कि भगवान की नाम भजन कर रहे होंगे। 33 कोटि देवादेवी गण भी आकर वहां पर गोष्ठी और सभा कर रहे होंगे, कल्कि मंत्र जप कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर और भी बताया गया है कि यही 12 अक्षर मंत्र को जप करंती से ही तुम्भ पाद पद में अछंती निरंतर से ध्याई। तो 33 कोटि देवादेवी गण कल्कि मंत्र को जप कर रहे होंगे। वो जो कल्कि मंत्र है यहाँ पर बताया गया है कि वो मंत्र 12 अक्षर विशिष्ट है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तुम्भ पाद पद में अछंती निरंतर से ध्याई, वो महापुरुष सर्वश्रेष्ठ होंगे, भगवान से भी बड़ा होंगे भविष्य मालिका में, ऐसा लिखा गया है। इसलिए भगवान वो नर की आश्रय लेकर धराधाम को आएंगे और वो भक्ताधीन होकर भगवान रहेंगे। इसलिए यहाँ पर भी बताया गया है कि 33 कोटि देवादेवी गण, वो सर्व ऋषिगण, महर्षिगण, देवर्षिगण आकर वो महापुरुष के पाद पद्म पर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। निरंतर ध्यान कर रहे होंगे वो महापुरुष के पाद पद्म पर रहकर स्वयं भगवान की अभय पाद पद्म को ध्यान कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर अमृत बातें लिखा गया है। देखिए भविष्य मालिका शास्त्र में जो बातें लिखा गया है तो हम लोग हमारे गुरु जी की महाकृपा से प्राप्त किए हैं। ये आध्यात्मिक तात्विक बातें हैं। वो जो सब बातें हैं वो सिर्फ वो महापुरुष के लिए और स्वयं कल्कि भगवान की आगमन के लिए ही है, और वो महापुरुष और स्वयं भगवान की महामिलन के लिए ही है। और हमारे उड़ीसा की पंचसखा गण इस बातें को ठारगार में लिखे हैं। इसलिए ऐसा हटचमट सृष्टि हुआ है हमारे उड़ीसा में और समग्र भारत वर्ष में। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।